Hello everyone. You all are studying all the subjects maths, English, EVS, Hindi, and now I think you want some change. So we are going to start a subject VE. In VE we will learn about some moral values. Moral values like positivity means always look for the positive in every situation. Learn from mistakes, be kind to others. Then honesty. Tell the truth and admit when you are wrong. So these type of some moral values that we will learn about this through a short stories. Now I am going to tell you a story about a girl. So now we will see the chapter number 1. Let's be truthful. Here is a small example to be truthful. Your mother gives you a glass of milk. You did not want it. When she turns away, you pour it down the sink. Your glass is now empty. Mother turns around and say, "Good child." मीन्स आपकी मम्मी जब आपको दूध पीने के लिए देती है और आपको वो दूध नहीं पीना होता है तो आप उसको कहीं पर सिंक में डाल देते हो और ग्लास खाली हो जाता है। फिर आपकी मम्मी जब पीछे मुड़ के देखती है कि ग्लास खाली हो गया है तो उनको लगता है कि पूरा दूध आपने पी लिया है, इसीलिए वो बोलती है कि गुड चाइल्ड। हाउ डू यू फील? यू नो यू हैव नॉट बीन ऑनेस्ट। और जब आपकी मम्मी आपको पूछती है और बोलती है कि गुड चाइल्ड, तब आपको कैसा लगता है? आपको पता है कि सही में वो दूध आपने नहीं पिया है और फिर भी आपकी मम्मा आपको गुड चाइल्ड बोलती है। बीइंग ऑनेस्ट मीन्स टेलिंग द ट्रूथ। ऑनेस्ट होना मतलब कि हमें सच बोलना चाहिए। इट मीन्स नॉट टेकिंग अदर पीपल्स थिंग। इट मीन्स नॉट चीटिंग। यू आर ऑनेस्ट, पीपल विल ट्रस्ट यू एंड लाइक यू। हमें ऑनेस्ट बनना है और हमें हमेशा सही बात बोलनी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों की चीजें नहीं लेना चाहिए और किसी को हमें चीट नहीं करना चाहिए। अगर इफ यू आर ऑनेस्ट मीन्स अगर हम ऑनेस्ट है देन पीपल विल ट्रस्ट यू एंड लाइक यू। अगर हम ऑनेस्ट होंगे तो ही लोग हमें पसंद करेंगे और हम पर विश्वास करेंगे। Now we are going to start a story about a girl named Shilpa. The story is Honest Shilpa. Bikram was a rich man. One day, while going home from his shop, he lost 30 gold coins. He told his neighbor Raja about it. एक विक्रम नाम का एक रिच इंसान था। वो जब अपने घर जा रहा था, अपनी शॉप से अपने घर जब वो जा रहा था, तब उसकी 30 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 30 सोने के सिक्के उसके कहीं गुम हो गए। तो उसने अपने नेबर को बताया और उसका नेबर था राजा। तो उसने राजा को बताया कि उसके 30 सोने के सिक्के गुम हो गए। A little later, Raja's daughter Shilpa came home from school. She told her father, "I found a bag of gold coins near the big fig tree." She gave the bag to her father. फिर कुछ समय के बाद राजा की बेटी शिल्पा घर आई और उसने बताया कि उसको एक छोटी सी बैग मिली है जिसमें गोल्ड कॉइन्स है। यहीं पर पास में एक ट्री के पास उसको ये सोने के सिक्के की बैग मिली है। तो शिल्पा ने वो बैग उसने अपने पापा को दे दी। राजा saw that there were 30 coins in the bag.
He knew that the big fig tree was just outside Bikram's shop. He took the coins to Bikram. My daughter found this bag on the road near your shop. He said, they must be the 30 coins you lost earlier. फिर राजा वही सोने के सिक्के वाली बैग लेकर वो विक्रम के पास गया और उसने बताया कि मेरी बेटी को ये सोने के सिक्के की बैग मिली है, तो शायद उसमें 30 सोने के सिक्के होंगे। तो आप ये देख लो, मेरी बेटी को आपकी दुकान के पास में जो ट्री है वहाँ पर ये सोने के सिक्के की बैग मिली है। जो आपके शायद 30 कॉइन्स थे वो ही शायद ये हो सकते हैं। विक्रम वॉज ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची, उसको कुछ ज्यादा ही सोने के सिक्के चाहिए थे। ही हैड एन आइडिया, उसने कुछ सोचा। यू आर अ चीट, ही स्क्रीम्ड एट राजा। आई लॉस्ट 40 coins. Your daughter must have found all 40, but you must have kept 10 coins for yourself. Give them back. विक्रम एक लालची इंसान था, तो उसने सोचा कि मैं राजा को ये बताता हूँ कि उसमें 40 सिक्के थे और आपकी डॉटर ने 40 सिक्के ही दिए होंगे, पर तुमने उसमें से 10 कॉइन निकाल लिए, तो वो जो 10 कॉइन निकाले हैं वो मुझे वापस कर दो। राजा वॉज अपसेट, अब राजा उदास हो गया। He told Bikram again and again that there were only 30 coins in the bag that Shilpa had found. राजा ने विक्रम को बताया कि वो बैग में 30 ही कॉइन्स थे जो शिल्पा को मिले हैं। विक्रम pretend to be angry. Let us go to the judge. He will decide who is right. He said. फिर विक्रम ने गुस्से होने का ढोंग किया और फिर उसने बोला कि हम जज के पास जाते हैं और वो ही डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से सही कौन है। द जज लिसन टू द होल स्टोरी। ही देन सेंट फॉर शिल्पा। फिर जज ने पूरी दोनों की कहानी सुनी और फिर उसने शिल्पा को बुलाया। हाउ मेनी कॉइन्स डिड यू फाइंड? द जज आस्क्ड हर। सर, आई फाउंड 30 coins, शी सेड। फिर जज ने शिल्पा को पूछा कि तुम्हें कितने कॉइन्स मिले थे, तो शिल्पा ने बताया कि उसे 30 coins मिले थे। द जज टर्न टू विक्रम। हाउ मेनी coins डिड यू लूज? फिर जज ने विक्रम से पूछा कि तुम्हारे कितने कॉइन्स गुम हो गए थे। 40, सेड विक्रम। विक्रम ने बताया कि 40 coins गुम हो गए थे। Then these can't be your coins, said the judge. फिर जज ने बताया कि तो ये जो कॉइन्स है, ये जो 30 coins है वो तुम्हारे नहीं हो सकते। शिल्पा में कीप द coins if no one comes looking for them within 15 days. Bikram, you must wait till someone finds you for 40 coins. फिर जज ने बताया कि शिल्पा ये कॉइन्स अपने पास रख सकती है 15 दिन के लिए, कि अगर कोई उसके पास ये पूछने के लिए आए कि ये कॉइन्स किसके हैं, और 15 दिन तक वो अपने पास रख सकती है। और विक्रम को बोला कि तुम अभी वेट करो कि अगर तुम्हें कोई 40 कॉइन्स के लिए कोई पूछने आता है तो तब तक तुम्हें वेट करना है। विक्रम वॉज स्टन्ड। But they are mine, sir, he said quickly. फिर विक्रम दंग रह गया और उसने बोला कि ये मेरे ही सिक्के हैं। उसने तुरंत ऐसा बोल दिया कि वो सारे सिक्के मेरे ही थे। I lost just 30 coins. मेरे 30 coins ही गुम हो गए थे। I made up the story about the 40 coins. मैंने 40 coins की एक झूठी कहानी बनाई थी। आई एम सॉरी,
those 30 coins are mine. फिर वो माफी मांगता है और बोलता है कि वो जो 30 coins है वो मेरे ही है. These made the judge very angry. राजा and his daughter are honest, he said. फिर जज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि राजा और उसकी बेटी ऑनेस्ट है, यानी कि प्रामाणिक है, वो सही बोल रहे हैं. दे वॉन्टेड टू रिटर्न योर कॉइन्स. वो तो तुम्हारे जो सारे सिक्के थे वो तुम्हें वापस लौटाना चाहते थे. बट यू लाइड. पर तुमने झूठ बोला. यू ट्राइड टू चीट देम. तुमने उन लोगों को चीट किया है. यू ऑल्सो लाइड टू मी. तुमने मुझसे भी झूठ बोला है. यू विल से सॉरी टू ऑल ऑफ अस एंड यू विल गिव 10 gold coins to the city to help poor people. और फिर जज ने विक्रम को बोला कि तुमने मुझसे भी झूठ बोला है, इसीलिए अब तुम्हें 10 कॉइन सिटी को देना है और सिटी के जो पुअर पीपल यानी कि जो गरीब लोग हैं उसको हेल्प करने के लिए तुम्हें 10 कॉइन्स देना है. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट बी ट्रूथफुल. वी हैव टू से ऑलवेज truth and we don't have to say lie. Now this is very small story. You just read it once again and try to understand by yourself so you can develop your reading practice and you can understood the values of truth. And now for this VE you have to prepare a 100 pages notebook and I will give you question answer and some more questions for this question in the next video. Till that you just read this story and try to remember the moral of this story. Thank you and have a nice day.